और न्यूज 18 बिहार झारखंड की ई एजेंडा मंच पर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। इस सेशन का टॉपिक है कि क्या फिर लौटेगा लालटेन युग। चूंकि 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई इस बार देखी जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, और विपक्ष एनडीए कह रहा है कि अगर आरजेडी आया तो लालटेन युग लौट आएगा। हम तेजस्वी यादव से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लालटेन की लौ बिहार की कुर्सी को तकरीबन 15 सालों तक रोशनी देती रही। जनता के भरोसे की बदौलत आरजेडी ने 1.5 दशक तक बिहार पर राज किया। लालू यादव दलित, पिछड़ी जातियों और मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता कहलाए और सामाजिक न्याय पर बाहुबल, भय और भ्रष्टाचार हावी हो गए। सामाजिक न्याय के झंडावरदार लालू खुद चारा के चक्रव्यूह में फंस गए। 2005 में लालू के सिंहासन को सुशासन के इरादे ने सत्ता से उखाड़ फेंका। 15 साल बाद 15 साल का खाका लेकर लालू के लाल तेजस्वी नई लकीर खींचने को बेताब है। क्या इस बार बिहार में लौटेगा लालटेन युग? देंगे जवाब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तो न्यूज 18 बिहार झारखंड की ई एजेंडा के मंच पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। स्वागत है तेजस्वी जी आपका। 2020 विधानसभा चुनाव नजदीक है। पहली बार आप लालू जी के बिना चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव भी आप लड़े, लेकिन रिजल्ट निराशाजनक रहा। विधानसभा चुनाव पहली बार लालू जी के बिना उतर रहे हैं। आपको लालू जी की कमी कितनी खल रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव जो है वो गया है। 2019 का जो चुनाव था, इसमें हम इतना कहेंगे कि जो विधानसभा चुनाव जो पैटर्न पे होता है, जो मुद्दे होते हैं, वो लोकसभा का चुनाव जो था वो राष्ट्रीय चुनाव था, राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा गया। लेकिन ये जो आने वाला जो चुनाव है ये विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव में बिहार राज्य में जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, इसके आधार पर चुनाव होगा। और जहां तक लालू जी की बात है, सब हमसे ज़्यादा तो बिहार के लोगों के मन में लालू जी हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कमी अगर खल रही है तो बिहार के लोग जो हैं वो उनकी ये मांग है कि भाई लालू जी होते तो शायद जो बिहार में जो गरीबों पे जो अत्याचार हो रहा है, मजदूरों पे जो अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारों पे जो अत्याचार हो रहा है, वो नहीं होता। महंगाई चरम सीमा पर है, और आप देख सकते हैं बेरोजगारी दर जो है, आप देखिएगा जो आंकड़ा है, जो राष्ट्रीय औसत है वो 23.5 है बेरोजगारी दर, और जो बिहार का जो दर है वो 46.6 है, यानी 46.6, यानी राष्ट्र में सबसे ज़्यादा, यानी बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। और आपने अभी जो डॉक्यूमेंट्री जो दिखाई, जो स्क्रीन पे प्ले चल रहा था कि 90 के दौरान में लालटेन वगैरह में बाहुबल जो है वो पूरी तरीके से हावी हो गया। हम आंकड़े पे बात करना चाहेंगे। आपने जो आंकड़ा, आपके पास भी होगा, हमारे पास भी है, और ये मेरा आंकड़ा नहीं बल्कि भारत सरकार का एनसीआरबी का आंकड़ा है। आप देखिएगा, हम एक साल सिर्फ कंपेयर करना चाहेंगे, 2005 का और 2019 का। अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो 2005 में जो संगन्य अपराध थे वो 1,04,778, 2019 में वही लगभग 2,70,000 हो जाते हैं, यानी आंकड़ा एकदम डबल हो जाता है। आप देखिएगा, चोरी के मामले में 11,809 2005 में था, 2019 में 34,970 है। अपहरण 2,566 था, अब 2019 में 10,925 है। बलात्कार 2005 में 973 मामले थे, और अब 2019 में 1,450। डकैती 1,310 2005 में, और 2019 में 2,046। तो ये नहीं, चलिए मैं इन आंकड़ों पर भी आऊंगा तेजस्वी जी।
और हालांकि विरोधियों का कहना है कि उस समय मामले दर्ज नहीं होते थे, इसलिए ये आंकड़े कम हैं। आपको पता होगा मामले ज्यादा दर्ज होते हैं। सुमित भाई वो मामले तो अभी दर्ज नहीं हो रहे। मामले तो अभी नहीं दर्ज हो रहे। आपको पता होगा कि वही गया में क्वारंटाइन में एक जो न्यूली मैरिड जो महिला थी, जो एडमिट थी, वहां बलात्कार हो जाता है। इनके जो गुंडा जो विधायक हैं, आप देख सकते हैं, सरकार नहीं पकड़ पाई है अब तक। क्यों नहीं पकड़ पाई है? इनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, मैं उन सवालों पर भी आता हूं, लेकिन चूंकि आपने ये कहा कि लालू जी अगर होते तो और बेहतर होता। किसके रिश्तेदार हैं? ठीक है, मैं लालू जी पर एक सेकंड, मैं लालू जी पर आता हूं, मैं उन मुद्दों पर भी आऊंगा। हो चुका है बिहार में, मैं उन मुद्दों पर भी आऊंगा। लालू जी की बात कही आपने, कमी खल रही है आपको, वो अगर बाहर होते तो और अच्छा होता। लेकिन इसी मंच पर कुछ देर पहले सुशील मोदी से बातचीत हुई, हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश जी ने बात की। उन्होंने कहा कि लालू जी अगर बाहर होते तो और अच्छा होता एनडीए के लिए, और आसानी से वो एनडीए को जीत मिलती, क्योंकि लालू जी को देखकर ही वोटरों को याद आ जाता 15 साल का पुराना जंगल राज। अरे भाई, सुशील मोदी जी जो हैं, उनको तो पता है कि भाई बीजेपी से आप लड़िएगा तो आप बेईमान हो जाओगे, चोर हो जाओगे, आप भ्रष्टाचारी हो जाओगे। बीजेपी में अगर आप चले जाइएगा तो ये सृजन घोटाले जो हैं उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जो कर्नाटका में जो पॉर्न फिल्म विधानसभा में बैठ के देखता है वो डिप्टी सीएम हो जाता है। जो बालिका के साथ जो रेप करता है उसको जो है पद दे दिया जाता है। तो ये तो सुशील मोदी जी को पता होना चाहिए। और ये लालू जी से तो ये लोग डरते हैं। आप भाजपा से लड़िएगा तो आप तो चले जाइएगा ना जेल, आप पे कार्रवाई हो जाएगी। केवल नेता ही नहीं बल्कि कई पत्रकारों का नौकरी जो है गंवाना पड़ा है। कई जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करते हैं उन पे जो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वो रेड करती रही है, केसेस करती रही है। नहीं तो लालू जी अगर बाहर होते तो और आसान हो जाता, तैयार है, उनकी राह आसान हो जाती है। और तेजस्वी यादव अगर लालू जी की कार्य संस्कृति से बाहर निकल आएंगे तो उनके लिए चुनौती है। तो उन्होंने साजिश के तहत तो उन्होंने ही बंद कर रखा है ना। अरे भैया, साजिश के तहत तो लालू जी को फंसाया गया, वो उन्होंने जेल में बंद किया गया है। बीजेपी के लोग चारा घोटाला के केस दायर करने वाले आपको याद होगा तेजस्वी जी, वो नाम कांग्रेस के भी हैं नेता जी। चारा घोटाला में आपसे जानकारी चाहता हूं कि चारा घोटाला कब से चल रहा था। अगर आपको चारा घोटाले के बारे में बात करनी है नहीं, चारा घोटाला आपने साजिश की बात कही तो यहाँ कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला भी क्या आप साजिश मान रहे हैं? और आपको आप आंकड़ा दे रहे तो सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। लोअर कोर्ट से आया है ना, वो तो आगे अभी हम लोग हैं अपील में है। बात को समझिए। इन्वेस्टिगेशन किसने सीबीआई जांच के लिए दिया गया? किस व्यक्ति ने दिया जांच के लिए? लालू जी ने दिया इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट में कौन गया था? मुद्दई को मुद्दाले बना दिया गया। लेना नहीं चाहूंगा, आप तो इस पे आप एक ये चारा नहीं, आप कोर्ट में कोई गया था नहीं गया था, वो तो कोर्ट में हम लोगों के नेता थे ना, अपील में है। लेकिन ये चारा घोटाला हुआ हो कब से रहा है? नहीं, आप बोलिए ना कब से हो रहा है। अरे कोई नेता हो, किसी भी दल के हो, हाँ, गलत जो करेगा उसको सजा तो भोगना ही है। चलिए ठीक है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, बातें आप पहले से भी कहते रहे हैं घोटाले वाले। मैं आगे बढ़ता हूं तेजस्वी जी, साजिश की बातें आपने लोकसभा चुनाव में भी कही, जिसका रिजल्ट निराशाजनक रहा। हजार करोड़ का घोटाला हो रहा है बिहार में। हाँ। सुमित जी, हाँ, लाखों हजार करोड़ का घोटाला हो रहा है। 15 साल में 55 घोटाले हुए हैं। क्या किसी अधिकारी, किसी मंत्री पे कार्रवाई की गई? सुप्रीम कोर्ट बलात्कार क्या कहा गया? नहीं, आप चले जाते कोर्ट, आप उन घोटालों को लेकर याचिका दायर करते कोर्ट बिहार में, पूरी जांच की मांग करते आप है। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि साजिश की बात आपने पहले भी की लोकसभा चुनाव में, रिजल्ट निराशाजनक रहा। मैं आगे बढ़ता हूं, एक सेकंड तेजस्वी जी, मेरे पास सवालों की कमी नहीं है। अभी हाल ही में आपकी पार्टी के कई पुराने नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़कर आपके विरोधी के पास चले गए, 5 एमएलसी। क्या लालू यादव की कमी के कारण या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आस्था की कमी है? नीतीश जी जो क्वारंटाइन हो रखे थे, यही काम कर रहे थे।
नीतीश जी को बताना चाहिए कि बिहार का 46.6 बेरोजगारी दर कैसे हो गया। लोगों को रोजगार देते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 5 MLC क्यों चले गए? 30 लाख जो आप आंकड़ा दे रहे हो, सबको रोजगार दो, सभी मजदूरों को। आप सुनिए ना भैया, आप बुलाए हैं तो आप जवाब नहीं सुनते हैं। आप लोग 5 हो तो उनको शुभकामनाएं हैं, चुनाव के दौर में आते जाते रहते हैं। आप बताइए ना, ठीक है MLC का हम जवाब दे रहे हैं ना, तो विस्तार से जवाब दे दीजिएगा, तब तो पता चलेगा ना। 90 दिन से बाहर क्यों नहीं निकल रहे थे मुख्यमंत्री? श्रमिकों को गाली दे रहे थे, मजदूरों को गाली दे रहे थे कि आएंगे तो अपराध बढ़ जाएगा। रोजगार नहीं दे पाए, बिहार में एक कारखाना नहीं लगा। शिक्षा, आप जितने आपके व्यूअर्स हैं, हम उनसे कहना चाहते, दिल पे हाथ रख करके बोलिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था आपके नेता के विरोधी गुट में चले जाने पर सवाल पूछ रहा हूं तेजस्वी। सारे लोग स्वीकार करेंगे इस बात को। आपके नेता, आपके MLC 5 MLC, उनमें से कई लालू यादव के करीबी रहे हैं, वो क्यों चले गए? क्यों गए? चुनाव का समय है, लोग आते जाते रहते हैं। रघुवंश बाबू क्यों तो नाराज हैं? क्या किया जा सकता है? नीतीश जी का यही तो काम है ना, अपनी कुर्सी का ध्यान है, अपने कुर्सी का ध्यान रखते हैं ना। वो है रघुवंश बाबू जो है हमारे अभिभावक रहे हैं। आप अपने कोरोना में है, क्वारंटाइन में मना नहीं पाए। हमारी उनसे बात हुई है। अरे भैया, वो क्वारंटाइन में, कोरोना पॉजिटिव है, उनको ठीक हो जाने दीजिए, ठीक होंगे तो बात करेंगे ना। नहीं, एक अहम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया जो है, पार्टी उपाध्यक्ष को समझिए। कैसे समझाएंगे आप, कैसे मनाएंगे उन्हें आप? अरे भाई ठीक, पहले तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद हम मिलेंगे, बात करेंगे। आपको लगता है कि लालू जी अगर पटना में रहते तो ये सब नहीं होता? लेकिन सवाल आप देखिए ये खड़ा होता है, अरे क्या बात कर रहे हैं? यही नीतीश कुमार जी जनादेश का अपमान किया, इन्होंने ही LJP को तोड़ा, इन्होंने ही BJP को धोखा दिया। इन्होंने, आपको पता होगा, पहले भी जब लालू जी थे तो इन्होंने कोशिश किया था, जब हमारे 22 MLA थे, लालू जी सड़क पे निकले थे। तो आपको नहीं पता ये सारी बातें? नीतीश जी का यही तो कंस्ट्रक्टिव काम है। 15 साल से इन्होंने किया क्या है बिहार के लिए? हाँ, इस काम से नीतीश जी को अपना व्यक्तिगत फायदा हो सकता है, लेकिन 12 करोड़ बिहार के लोगों का क्या फायदा होगा ये आप बताइए? इससे बिहार के क्या बेरोजगारी मिटेगी? क्या कारखाने लगे? क्या इन्होंने पलायन रोका? क्या क्राइम कम किया? शिक्षा, चिकित्सा सब बर्बाद कर दिया। अपराधियों का बोलबाला है, DGP कहते वो सुरक्षित नहीं, उनको गोली मार दिया जाएगा। डिप्टी CM सुशील मोदी हाथ जोड़ते हैं अपराधियों के सामने, हे अपराधी महोदय, प्रतिपक्ष का महीना है, छोड़ दीजिए। ये काम हो रहा है। 15 साल में 55 घोटाले हुए, कार्रवाई नहीं की जाती है। हजारों लाखों करोड़ का घोटाला होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इनको चारा घोटाला याद आता है केवल। फिर भी आपके जो MLC है उनको नीतीश कुमार अच्छे लगने लगते हैं। बिहार की जनता के लिए इन्होंने क्या किया? अब JDU के कई कद्दावर नेता हमारे पास हैं। उदय नारायण चौधरी भी वही थे, तो स्पीकर रहे हैं। और भी आएंगे? जो लोग गए हैं उनसे बड़े नेता में भी आएंगे क्या? उनसे बड़े ही नेता है उदय नारायण चौधरी। वृषण पटेल हो, उदय नारायण चौधरी हो, रमई राम हो, सब तो यहां आए हैं। और भी आएंगे क्या? कुछ दिन पहले जावेद इकबाल अंसारी जो है वो MLC थे JDU के, वो वापस आए। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं चुनाव में आना जाना चलता रहता है, लेकिन एक बात समझ जाइए, आपके चैनल पे हम कहना चाहते हैं, नीतीश जी को संदेश देना चाहते हैं, जनता नेता बनाती है, नेता जनता को नहीं बनाता है, और जनता राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ी है। ये जो बिहार के लोग जो मर रहे भूख से, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, कारखाने नहीं लग रहे हैं, लोग अभी भी देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए। अभी लेबर जो है सब वापस पंजाब और हरियाणा का बस आकर के इनको फिर धो के लेके जा रहा है। कहां है नीतीश कुमार जी? बिहार सबसे फिसड्डी कोरोना के जांच में क्यों रहा? सबसे पीछे क्यों रहा? नेपाल और सुखाड़ की अभी भी समस्या बरकरार है। अभी नेपाल अब बांध का काम रुका हुआ है। 15 साल में इन्होंने क्या किया? कौन सी समस्या? वही 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे पर ही ले आ रहे हैं। बल्ब की बात करते हैं। ठीक है तेजस्वी जी,
चुनावी तैयारियां फिर कैसी चल रही हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए बहुत कम समय रह गया है। आप हम लोगों को तो अभी गरीब की चिंता है, मजदूर की चिंता है। चुनाव की तो अपनी तैयारी है, वो हर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी करती ही रहती है। लेकिन इस कोरोना काल में बिहार की अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी? लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आएगी तो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी लोगों के साथ करेगी। आज देखिए कोरोना से कितने लोगों का नुकसान हुआ है, व्यवसायिकों का नुकसान हुआ है, लोगों का रोजगार छीना है। ठीक है, आप उन मुद्दों का जिक्र किया है, मैं आपसे आपका विजन भी समझना चाहूंगा। आप अगर आएंगे तो आपका विजन क्या है बिहार को लेकर, लेकिन उससे पहले एक सवाल महागठबंधन को लेकर भी। आरजेडी में तो 5 एमएलसी गए, रघुवंश बाबू नाराज है, महागठबंधन में भी मांझी जी नाराज हैं और वो चले जा रहे हैं दिल्ली। आपके पास आने के बजाय, आप बड़ी पार्टी हैं लेकिन कांग्रेस के पास चले जा रहे हैं। और कुछ देर पहले ही मांझी जी ने बात की, उन्होंने क्या कहा मैं सुनवा देता हूं आपको, उसके बाद मैं उस पर रिएक्शन लूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू जी मजबूरी है अब मेरे लिए, मजबूती तो नहीं है, मजबूरी है। ये सुन लीजिए बयान। एक समय था जब उनको हम लोग मजबूत के रूप में देख रहे थे। आज हम समझते हैं कि लालू प्रसाद जी हम लोगों के समक्ष अगर सोच भी रहे हैं तो मजबूरी है। क्या कहेंगे? अब देखिए, अभी कहें तो हमको तो इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, मांझी जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। लेकिन महागठबंधन का जो स्वरूप होगा वो आज समय पे आप लोगों के सामने आ जाएगा। महागठबंधन जो 2019 में, क्या सोचिए 2015 में लालू जी ने ही बनाया, लेकिन इसको धोखा कौन दिया, कौन छोड़ करके गया? मांझी जी को धोखा किसने दिया? बीजेपी को धोखा किसने दिया? एलजेपी को किसने धोखा दिया? ये तो सवाल बड़ा खड़ा होता है। क्या चिराग पासवान जी, रामविलास जी, क्या नीतीश जी से खुश हैं? क्या बीजेपी के लोग समय समय पे जो बयानबाजी करते रहते हैं, क्या बीजेपी के लोग नीतीश कुमार जी से खुश हैं? तो इसका मतलब चिराग पासवान खुश नहीं है, मांझी जी भी आपसे खुश नहीं है? खुश हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? उधर भी नाखुशी, इधर भी नाखुशी। अब देखिए, मांझी जी ठीक है, मांझी जी के बेटा को हम लोगों ने टिकट दिया, ये हम लोगों का, अब हम इस पे क्या कहें? एहसान जता रहे हैं आप। सम्मान तो दिया, अब सम्मान में कोई कमी तो नहीं दी। हम लोगों ने 4 टिकट दिया, एक विधानसभा का दिया था और 3 लोकसभा का दिया था। आखिर क्या चीज में कमी रहेगी? नहीं, ये एहसान जता रहे हैं मांझी जी पर। तो आखिर किस पार्टी ने इतना मान और सम्मान दिया? क्या बीजेपी के लोगों ने? अब बात तो सुनिए ना। हाँ। अरे बात तो सुनिए ना। हम क्या सम्मान अगर उनको लगता है कहीं सम्मान में कमी है तो 3 सीट कम था लोकसभा का, क्या उनके लिए? आप अपना सर्वे करा लीजिए और जनता को बताइए। एक विधानसभा का भी उसमें बाई इलेक्शन जो हुआ था वो भी हम लोगों ने दिया था। एक अदद समन्वय समिति की मांग कर रहे हैं। रिजल्ट भी तो देख सकते हो, बाई इलेक्शन जो रिजल्ट हुआ ठीक लोकसभा के बाद। अरे भैया, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं थी तो उनके बेटा कैसे बन गए एमएलसी? सीटें लोकसभा में कैसे बंटवारा हो गई? तो समन्वय समिति बनाने पर आपकी आपत्ति क्या है, ऐतराज कैसे उनको 3 सीट मिल गया लोकसभा का? फिर अरे भाई बनाए ना, इनिशिएट करें, हम सब चीज हम ही से होगा। नहीं, आप बड़ी पार्टी, महागठबंधन में सब लोग हैं, वो लोग करें, अगर करना हो तो करें, हो हमसे क्या? अब बड़ी पार्टी है तो बड़ी पार्टी, उसमें कोई दो राय तो है नहीं, बड़ा भाई इनिशिएट करता है। लेकिन ये सारी बातें गठबंधन की आगे उन लोगों से की जाएगी। हमारे पार्टी में गठबंधन की जिम्मेदारी हमने अभी इन सभी नेताओं को, मांझी जी हो, कुशवाहा जी हो, जगदानंद सिंह जी को दे रखी है। वो बात करेंगे, जो बात होगी उनको वो लोग बात करें, जाकर के मिले, जगदा बाबू जी से बात करें, बड़ी पार्टी है हमारी, जगदानंद सिंह जी से बात करें, अगर कोई शिकायत हो तो उसको दूर करने की एक प्रयास किया जाएगा। सोनिया गांधी के पास लेकिन वो जा रहे हैं दिल्ली दरबार में। लेकिन आप देखिए ना, चुनाव सबको चुनाव का, अरे भाई सोनिया जी तो जाए तो बात करें, सब लोग अच्छा है। आपको नहीं लगता आरजेडी बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, आरजेडी के पास आना चाहिए? आप कह रहे हैं जगदा बाबू के पास आना चाहिए, बजाय जगदा बाबू के पास जाने के, आपके पास जाने के वो सोनिया गांधी के पास जा रहे हैं। हर जगह लोग बात करते रहते हैं,
सब लोग बात करते रहते हैं, उसमें कौन, अब हर एक चीज का अपडेट हम नहीं ना देंगे। आपकी बात हुई है मांझी जी से हाल में? कुछ चीजें होती हैं जो समय पे बताई जाती हैं। नहीं, अभी हाल में नहीं बात हुई है। आप अच्छा, मांझी जी की आपको बहुत परेशानी है, लेकिन बिहार में जो बेरोजगारी से लोग जो तबाह हैं, आप लोगों को थोड़ी चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल तेजस्वी जी, आपने देखा नहीं होगा, हम दिखाएंगे फिर से। हमारा ई एजेंडा का एक सेशन रोजगार पर ही था, जिसमें नीरज कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव शामिल हुए। मैं आगे बढ़ता हूं, और चूंकि विजन की आपने बात की है, 15 साल में ये नहीं हुआ, बेरोजगारी और भुखमरी और तमाम वो अपराध के आंकड़े। आपका विजन क्या है? आप आएंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं, सुनिए, ये जो विजन जो है ना, इतना बड़ा है कि आपके चैनल पे 2 मिनट में नहीं समझ सकता। पांच बड़े कदम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो क्या उठाएंगे? मैं जल्दी से समझना चाहूंगा भाई। आर्थिक न्याय सबसे पहले करेंगे लोगों के साथ, बेरोजगारी दूर करेंगे। कैसे? बेरोजगारी पर ही मैं आता हूं, कैसे? शिक्षा, स्वास्थ्य कहां से लाएंगे? जो अब चरमरा गया उसको बेहतर करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे। बिहार में इंडस्ट्री कहां से लाएंगे? कोई प्रयास नहीं किया गया। क्या प्रयास किया गया पिछले साल 15 सालों में? अगर पॉलिटिकल विल हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तो इंडस्ट्री भी आएगा, लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, पलायन को भी रोकेंगे, शिक्षा, चिकित्सा सब बेहतर करके दिखा सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल। बिहार में केला है, हाँ, मखाना है, हाँ, लीची है। मैं आपको शुभकामना देता हूं। आपके पास अगर विजन है तो जरूर जनता सुनेगी आपकी भी बात, और जनता फैसला लेगी। बहुत समय कम है। ठीक है, बहुत समय कम है। तेजस्वी जी, बस एक आखिरी सवाल। अक्सर परिवार में देखा गया कि माँ एक बच्चे को ज्यादा मानती है, पिता किसी दूसरे बच्चे को। एक थोड़ा पारिवारिक सवाल है, आपको माँ ज्यादा मानती है पिता? दोनों का प्यार बराबर है, दोनों सारे 9 बच्चों को प्यार करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। और जनता के प्यार की आपको उम्मीद है, जनता के पास आप अपनी बात लेकर जा रहे हैं लगातार। जनता का फैसला अब किसकी ओर होता है, जनता किसे प्यार देती है, ये देखना होगा। लेकिन ई एजेंडा में हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया तेजस्वी यादव। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष, डिप्टी सीएम, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी, लेकिन जो बड़ी बातें हैं वो आपको हम बता रहे हैं। लालू जी से डरते हैं बीजेपी जेडीयू के लोग। 15 साल में नीतीश ने पलायन नहीं रोका, बेरोजगारी, भुखमरी आंकड़े उन्होंने अपराध के गिनाए, साजिश के तहत लालू जी को जेल भेजा गया, रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार फेल रही, और महागठबंधन को लेकर भी बड़ी बात कही उन्होंने कि जीतन राम मांझी से वो बात करेंगे, रघुवंश बाबू से भी वो बात करेंगे। साथ ही साथ मांझी जी को बता भी दिया कि समन्वय समिति नहीं था, तब उनके बेटे को एमएलसी बना दिया गया, तब तो टिकट दे दिया गया। जाहिर है संदेश भी साफ है सहयोगियों को कि आपको आरजेडी के साथ ही चलना होगा। इन बातों को लेकर आगे आने वाले दिनों में सियासत और गर्म हो सकती है। फिलहाल ई एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।